हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार और आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ पे। जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है, सभी लोग अभी अपने अपने घर पे होंगे, तो क्यों ना इस लॉकडाउन के समय क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी मैथ को कवर कर लें ठीक से। तो उसके लिए हम आज से प्रत्येक दिन एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन डील करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को डील कर देंगे, लेकिन एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप सभी को खुद बनाना है। एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यदि नहीं समझ में आता है तो हम एक्सरसाइज पहले बताएंगे। आप सभी एक्सरसाइज पढ़ के एग्जाम्पल कवर करें, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और क्लास 12th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्लास 11th को भी देखेंगे और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of this area of a circle with respect to its radius r when फर्स्ट में है r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड में है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसके पहले हम बोलते हैं कि मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो जिसे हम बोलते जाते हैं उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा किस जगह कौन सी बात बोली हुई है। ठीक है, दूसरी बात, हर जगह इस वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक, ये शॉर्टकट फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू का। ठीक है, इसलिए इसको एक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन। जैसे एक सर्कल ले लेते हैं पहले, इसका सेंटर O है, रेडियस r है, और सपोज दैट इस सर्कल का एरिया A है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो जो पहले बोल रहा है उस चीज़ को पहले डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि r जो है सर्कल का एरिया। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड A इक्वल टू ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है, एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है। यदि रेडियस 3, पहला में रेडियस 3 हो और फिर दूसरा में रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो लिखते हैं दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, यानी कि रेडियस के चेंज होने से एरिया किस रेट में चेंज हो रहा है उसी को हमको बताना है। ठीक है, तो एरिया जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक, इक्वल टू डी बाय डी आर। एरिया कितना है यहाँ, पायर है ना, पायरस पर। ठीक है, अब देख पाई यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, पाई यहाँ कांस्टेंट निकल गया, पाई डी आर स्क्वायर बाय डी आर। अब आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r हो जाएगा। यहाँ पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर में बोल रहा है इफ रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर when r equal to 3 सेंटीमीटर then dA by dr equal to 2 pi into 3 equal to 6 पाई। यानी कि यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो एरिया 6 पाई के रेट से चेंज होगा। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोल रहा है, when रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन डी ए बाय डी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए, और दूसरा में क्या बोला, इफ रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन एरिया चेंजेस बाय 8 पाई। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग जब पूरा लिख ही देते हैं। एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऐसी मतलब सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन the length of n is 12 सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो इसका सरफेस एरिया है क्यूब का वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है।
यदि इसका जो साइड है कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट ये इक्वल टू साइड ऑफ ठीक, साइड इसका ये है, वॉल्यूम इसका भी मान लेते हैं और सरफेस एरिया ऐसे, ठीक है। V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड S इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड T मान लेते हैं टाइम, यानी कि जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसके लिए T माने हुए, ठीक है। जैसे अच्छा, वॉल्यूम का क्यूब के वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब, एंड सरफेस एरिया कितना होता है 6a² होता है ना, ठीक। और इसका जो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dV/dt इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो हमें फाइंड करना है ds/dt इक्वल टू व्हाट। इसको कैसे निकालेंगे समझते हैं पहले। वॉल्यूम से हमें सरफेस एरिया में पहुंचना है, वॉल्यूम से हमें सरफेस एरिया में पहुंचना है। कैसे पहुंचे, यदि हम वॉल्यूम से पहले पता करेंगे कि इसका जो साइड है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद हमें आसानी से पता हो जाएगा कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए पहले हमको वॉल्यूम से हमको साइड को पता करना कि साइड किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि साइड किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, निकालते हैं पहले। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कहा है कि dV/dt है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि किस रेट से चेंज हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो पहले इक्वेशन 1 को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। DIFF इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक। करते हैं dV/dt इक्वल टू d/dt ऑफ वॉल्यूम कितना है, यहाँ एक क्यूब है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करते हैं और पहले एक क्यूब को पहले एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर एक को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। d इंटू, ठीक है, एक क्यूब का एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3a² हो जाए, इंटू इसका एक का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, इसको इसलिए इसको इसी तरह रख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि जो साइड है, मैं अभी नहीं पता चला, ठीक है। अब वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ है ना दिया हुआ, तो वॉल्यूम बैठाते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो यानी कि यहाँ से पता चल गया dA/dt इक्वल टू 8/3a², इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें पता चल गया यदि वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा तो साइड इसका जो है
8/3a² की रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से सरफेस एरिया हमको पता करना है यहाँ से किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t वी गेट d/dt। सरफेस एरिया कितना है, 6a², यानी कि यहाँ 6 a² रखेंगे। 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं, और a² का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसलिए यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे और a² को पहले a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर a को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, 6 तो यहाँ कांस्टेंट है, a² का a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2a होगा इंटू dA/dt। इसी तरह लिखते हैं, कहा कि डिफरेंशिएशन होगा नहीं t के रिस्पेक्ट में, 12a इंटू dA/dt। अब देखिए dA/dt, सॉरी यहाँ स्मॉल ही है ना, dA/dt कितना निकाले थे यहाँ, 8/3a² बैठाते हैं यहाँ 12, a का वैल्यू कितना था 12 सेंटीमीटर। ठीक, इंटू 8/3 और अच्छा यहाँ a² है ना, 12 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि हमें पता चल गया यदि इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करेगा तो इसका सरफेस एरिया जो भी है ये 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एट द रेट ऑफ 3 सेंट at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड find the rate at which the area of the circle is increasing when its radius is 10 centimeter।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो हमें बताना है कि इसका जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। जैसे एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक, सेंटर वो है, सपोज दैट इसका एरिया a है। सबसे पहले मानेंगे r जो है रेडियस ऑफ सर्कल a इक्वल टू सर्कल एंड टी टाइम मान लेते हैं, ठीक। सर्कल का एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें बताना है कि यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है तो इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। यदि रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। इसको रेट निकालने के लिए किस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। यहाँ दिया हुआ है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डी आर बाय डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे एरिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर डी ए बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई तो यहाँ कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी आर स्क्वायर का पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर ये आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा और डी आर बाई डी टी इसी तरह रहेगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2 पाई आर यानी कि डी ए बाय इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाय डी टी, ठीक। 2 पाई आर कितना है 10 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। कितना आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा आप सभी को। यानी कि इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो हमें निकालना है। तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एंड इज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब
इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग when he is of 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई क्यूब का जो साइड है, किनारा जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी मान लेते हैं, साइड ये मान लेते हैं, ठीक। लेट हर क्वेश्चन में इसी तरह मानना है, जिसके बारे में बोल रहा है पहले उसको मान लेते हैं, और दिया क्या है उसके बारे में फिर लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस v इक्वल टू ए क्यूब। यदि इसका साइड जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, इसका रेट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट ठीक। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यहाँ दिया हुआ है ना, इसको इक्वेशन 1 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा नहीं ए क्यूब, तो इसको पहले चेन रूल अप्लाई करके यहाँ ए क्यूब को पहले ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ये को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डी ए क्यू डिवाइडेड बाय डी ए इंटू डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ आप लिख सकते हैं अप्लाई चेन रूल ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू ए क्यूब का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, तो इसी तरह रहेगा कि डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इक्वल टू 3। अब हमको बताना है डी वी बाय
इक्वल टू 3। साइड कितना दिया हुआ इसका ना, पहले ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये अच्छा, साइड कितना दिया हुआ इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी/dt कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम जो है किस रेट से चेंज हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से चेंज होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। इनटू अ क्वाइट लेक। एंड वेव्स मूव इन सर्कल at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, एट द इंस्टेंट व्हेन the radius of the circular wave is 8 centimeter। How fast is the enclosed area increasing? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। A stone is dropped into a quick lake and waves move in circles at the rate of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? यानी कि जब एगो पूरा शांत वाटर है, ठीक है, पानी है, उसमें एगो पत्थर डालते हैं, जैसे तालाब है ना, पूरा शांत, इसमें पानी पूरा शांत है, ठीक है, इसमें एक पत्थर डालते हैं तो वेव के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे पत्थर डालते थे, कैसे पानी कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 और आगे बढ़ता है। तो उसी तरह
कि सर्कुलर वेव में ही थी होगा ना, ऐसे ऐसे इसी तरह होता जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी कि वही है घिसा पीटा क्वेश्चन, उसी तरह दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है कि जो वेव के रूप में दे दिया है, बाकी सब क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, एरिया मान लेते हैं ए है, ठीक, सेंटर ओ मानते हैं, लेट ए इक्वल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, या सर्कुलर वेव भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल एंड टी मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं। ठीक, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एंड गिवन दैट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ चले गए, यहाँ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, यानी पिछले जैसे क्वेश्चन ही है, निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t, we get चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ कितना है ये, पाई आर स्क्वायर, डी ए बाय डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई। अब देखिए आर स्क्वायर जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है, तो आर स्क्वायर पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, डी आर स्क्वायर बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कि अप्लाइंग चेन रूल। ठीक, पाई आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, 2r आ जाएगा, और डी आर बाय डी टी। ठीक, 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। ठीक, 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ है 8 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 80 पर, निकल गया कि जब रेडियस इतना के रेट से इंक्रीज कर रहा है तो इसका एरिया भी 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं, और आप सभी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जो दोस्तों के साथ, जो जिन किसी के पास मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा है कि कैसे पढ़ें, सोच रहे हैं पढ़ने के लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो उन सभी के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इनका लाभ उठा सके। ठीक है,
और हम भरोसा दिलाते हैं कि क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी मैथ का A to Z क्वेश्चन कराने वाले एक्सरसाइज का। ठीक है, आज इसका फर्स्ट क्लास है और आज से क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू।